Hi guys, hope all of you are doing really good. So आपको बात मालूम ही है कि हमने इन्वेस्टोवाइज का एक व्लॉग्स स्टार्ट किया है एंड आई ऑलरेडी मेड 3 वीडियोस. वो तीनों वीडियोस वर इन कंटिन्यूशन ऑफ ईच अदर, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको सिखाया है बेसिक प्रिंसिपल्स टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर डूइंग इक्विटी इन्वेस्टिंग. But obviously, as I told you earlier also, that equity investment is a very dynamic thing altogether, because it is influenced by so many factors, right? And the whole idea of starting with this vlog series is to help you understand कि कौन कौन से factors को primarily हमें consider करना है जब हम market में investments करते हैं. ठीक है, that is the whole idea of doing these series of videos. So I want to share this classical example with you, which I have been sharing with my students in SFM class since 2016, and abhi I got similar kind of situation in the US market, and I thought okay चलो इसको वीडियो को बनाते हैं, जहाँ पे पहले मैं आपको US मार्केट में फ्राइडे को क्या हुआ था वो बताऊंगा, एंड देन वी विल कनेक्ट इट टू द इंडियन मार्केट्स. ठीक है, तो बेसिकली आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट US मार्केट स्टॉक्स, देन वी विल कम टू इंडियन इक्विटी मार्केट स्टॉक्स, व्हाट हैपेंड इन 2016. ठीक है, सो बेसिकली वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस नेटफ्लिक्स का सीरीज़ है या अमेजॉन प्राइम है. तो नेटफ्लिक्स सीरीज़ एंड अमेजॉन different soaps, different series they start, and we all know that this streaming is the new concept, right, in the digital world, where we are seeing the videos, we are taking the monthly subscriptions or annual subscriptions, and we see the videos, right? They come up with many series, and now you would have seen that a lot of Indian actors, some very renowned actors, are also becoming part of those series, right? So the streaming of videos, the making them serials or making a series of videos is the next big thing in the digital industry, right? तो अभी क्या है इसमें, नेटफ्लिक्स इज़ वन ऑफ द डोमिनेंट मार्केट प्लेयर इन US मार्केट, राइट? एंड दे हैव सम competition, but Amazon Prime is good competition to them, but still Netflix has that upper hand because they have been doing this फॉर लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो अभी मैं कंपनीज़ के बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ. अभी अपने को पर ये बात मालूम है कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम आर दी 2 चैनल्स यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ, अगर आपको ये डिफरेंट सीरीज़ देखना है, राइट? एंड अभी क्या हुआ, तो US के मार्केट में डिज्नी का स्टॉक भी लिस्टेड है, एंड डिज्नी, एज वी नो, डिज्नी इज़ रिकग्नाइज नेम इन द इंडस्ट्री. अभी डिज्नी ने फ्राइडे को ये अनाउंस किया, ठीक है, कि दे आर ऑल्सो कमिंग इनटू दिस स्ट्रीमिंग बिजनेस. ओके, बस इतना ही अनाउंस किया है दैट दे आर प्लानिंग टू कम इनटू स्ट्रीमिंग बिजनेस, और वो जो मंथली सब्सक्रिप्शन है उसे $7 पर मंथ रखेंगे. ओके, $7 पर मंथ. अभी एक कंपनी ने इतना सा अनाउंसमेंट किया, व्हाट डू यू थिंक कैन बी द प्राइस इम्पैक्ट ऑफ इट? ठीक है, तो मैं आपको सारी बात डिटेल्स में बताऊंगा. पहले आप समझिए इसका प्राइस इंपैक्ट क्या था. फ्राइडे को जब US का मार्केट क्लोज हुआ तो NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और वहाँ का जो जैसे हमारे यहाँ पे BSE सेंसेक्स और NSE निफ्टी है, वैसे वहाँ पे नैस्डैक है. तो डिज्नी का स्टॉक भी लिस्टेड है और नेटफ्लिक्स का स्टॉक भी लिस्टेड है. नेटफ्लिक्स क्लोज्ड 5% डाउन ऑन फ्राइडे, एंड जो डिज्नी का स्टॉक है दैट क्लोज 11.5% अप ऑन फ्राइडे. ठीक है, सिर्फ इतनी सी न्यूज़ आई थी कि डिज्नी ने अनाउंस किया है ऑफिशियली दैट दे गोइंग टू कम इनटू स्ट्रीमिंग बिजनेस, और उनका जो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान्स है वो टेंटेटिवली $7 पर मंथ का होगा. दैट्स इट, दैट्स द ओनली न्यूज़ विच केम. सिग्निफिकेंट फॉल हुआ नेटफ्लिक्स के वैल्यू में, उसके शेयर प्राइस में, और 11.5% के करीब डिज्नी का स्टॉक ऊपर चला गया. ओके, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन इक्विटी मार्केट्स. This is the dynamic factor involved in equity markets which keeps so many people away from equity markets. अभी जिसके पास नेटफ्लिक्स का स्टॉक था, एक बार तो झटका लगा उसे. On a totality, Netflix only on Friday lost a total market capitalization of $8 billion. Market capitalization क्या है सर? बहुत ही सिंपल फंडा है. Market capitalization is number of shares into current market price. उनके कितने शेयर्स एक्सचेंज पे हैं लिस्टेड, उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, तो $8 बिलियन से उनका टोटल मार्केट प्राइस
नीचे चला गया, विच आई फील विल कन्वर्ट इनटू 56,000 करोड़ रुपीज़। 56,000 करोड़ ऑफ रुपीज़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन ख़त्म हो गया एक दिन में, जस्ट बेस्ड ऑन वन न्यूज़ बीइंग मेड बाय द कंपनी। उनके कॉम्पिटिटर ने एक न्यूज़ दिया, वो भी सोचिए अभी प्लान जो है वो टेंटेटिव प्लान है। डिज्नी हैज़ नॉट येट कम अप विद देयर स्ट्रीमिंग सर्विसेज, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च इट। ओके, उसके बेसिस पे शेयर इतना टूटा, एंड एट द सेम टाइम डिज्नी स्टॉक हैज़ गॉन अप बाय 25 बिलियंस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। 25 बिलियंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रिशिएट किया एक दिन में, इंट्राडे, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट कमिंग अप। ठीक है, मैं आपको इसका इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा, पहले उसके पहले आपको सेम सिचुएशन बताता हूँ। इंडियन इक्विटी मार्केट्स में ऐसा हुआ था, एंड आई होप इफ़ यू आर एबल टू गेस दैट, यू हैव बीन माय स्टूडेंट, तो आप जरूर इसको गेस कर पा रहे होंगे। द एग्जाम्पल इज ऑफ जियो। Okay, in 2016 September month, they came up with their AGM in which Mr. Mukesh Ambani, he made a small announcement about launching the Jio ka SIM cards. That time the only announcement was made that Jio is going to come up with the SIM cards, and they gave a rough idea about how their data packages will be, how much they are going to charge for it. Initially it will be free of cost. जिस दिन सर ये AGM हुआ था ना, उस दिन इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में 3 स्टॉक्स लिस्टेड है। एक है भारती एयरटेल, एक है आइडिया सेलुलर, ठीक है, जो अभी वोडाफोन आइडिया हो गया है, और एक है रिलायंस। ठीक है, रिलायंस इज इनटू मल्टीपल बिजनेस लाइंस, यू नो दैट। ठीक है सर, उस दिन जब ये AGM हुआ था, उसके अगले दिन रिलायंस का शेयर 80 रुपीज़ अप था, 80 to 90 रुपीज़। 880 पे क्लोज हुआ था जिस दिन ये AGM हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग 950 960 पे ओपन हुआ था, 950 960 पे। भारती एयरटेल का स्टॉक 50 to 55 रुपीज़ डाउन था। अभी आप सोचो कि जियो एक प्लान लॉन्च करता है, जियो एक अनाउंसमेंट करता है एक प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में, जो प्रोडक्ट मार्केट में अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता है, जस्ट एक रफ आइडिया उन्होंने शेयर किया। उसके बेसिस पे मार्केट्स का रिएक्शन इतना ज़्यादा हॉरेंडस, इतना ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल, राइट। और अपने को बातों का लॉजिक समझना है यहाँ पे। एयरटेल का शेयर अराउंड 8 to 10% फॉल किया था, आइडिया का शेयर अराउंड 8 to 10% फॉल किया था। आइडिया वॉज ट्रेडिंग क्लोज टू 110 115 आई बिलीव, इट केम डाउन टू अराउंड 100 रुपीज़। 100 से भी वो तो फॉल करते 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 जाके स्टॉप किया था 80 पे। एयरटेल का शेयर सर 500 कुछ रुपये से लेके नीचे ऊपर 550 तक भी चला गया था, और नीचे में यहाँ पे अभी 280 to 90 पे भी बिका हुआ है। आई थिंक राइट नाउ इट्स ट्रेडिंग क्लोज टू 330 340 का रेंज, दैट इज़ द रेंज आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, from 2016 Reliance share has done stupendously good. I'll come to that part, but I'm just talking here about the competition risk. Okay, the competition risk which you need to understand in the business of equity trading. वहाँ पे business पे competition का क्या impact है, उस चीज़ को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और अच्छा, अब यहाँ पे बात यह है कि सर क्या इसके हिसाब से तो पूरा मार्केट एक्सपोजर ही बहुत बड़ा हो गया हमारा, क्योंकि हम तो कोई भी स्टॉक होल्ड करेंगे, कल उसका कॉम्पिटिटर आएगा, एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तो हमारा स्टॉक तो टूट जाएगा। दिस इज़ अ वेरी वैलिड पॉइंट, पर आपको ये समझना होगा कि एवरी टॉम डिक हैरी कैन नॉट कम एंड मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड कॉज द शेयर ऑफ द अदर कॉम्पिटिटर्स टू गो डाउन एंड देयर ओन शेयर टू गो अप। ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू लुक एट कंपनीज, आप यहाँ पे ये देखो किस कंपनी ने प्रोडक्ट प्रपोज किया है, नया प्रोडक्ट लाइन प्रपोज किया है। यहाँ पे रिलायंस ने किया है। दे हैव अ वेरी डीप पॉकेट, यू नो दिस राइट। दे आर अ वेरी वेरी कैश रिच कंपनी। आपको पता है कोई दूसरा कंपनी होगा तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा फ्री में सर्विसेज देना। दे स्टार्टेड विद अक्टूबर नवंबर दिसंबर फ्री सर्विसेज था, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन दिया था जनवरी टू मार्च 2017 ऑल्सो दे विल कीप इट फ्री। 2019 अभी है, 2018 के शायद थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट्स में आना शुरू किया। टिल दैट टाइम दे वर रनिंग इन लॉसेस। डू यू हैव दैट मच मनी टू रन इन लॉसेस? क्योंकि आप अगर डीप पॉकेट नहीं है आपका, आप अगर आपके पास कैश नहीं है, सरप्लस कैश नहीं है अपने कैश बर्निंग के लिए, कैश बर्निंग हो गया जहाँ पे आप लॉस में बिजनेस करते हो कस्टमर्स को गेन करने के लिए, प्रोडक्ट की मार्केट को एनहांस करने के लिए, एक एक्सटेंसिव कवरेज कैप्चर करने के लिए आपके पास डीप पॉकेट्स होना बहुत जरूरी है। डीप पॉकेट्स वॉज द सिचुएशन विद रिलायंस एंड डीप पॉकेट्स इज द सिचुएशन इवन विद
Disney. People are aware, investors are aware कि Disney has the caliber to launch a product at a much cheaper price when compared to Netflix or Amazon Prime for that matter, and they will be able to capture a huge market because अभी जो Netflix का rates है डॉलर्स के टर्म में वो है $11 पर मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, और यहाँ पे $7 पर मंथ है, विच मेक्स अ डिफरेंस ऑफ $4 अ मंथ. You can understand $4 is not a small amount, right? That is like almost they are selling something at 2/3 price, right? So 2/3 price पे अगर आप प्रोडक्ट ऑफरिंग करते हैं, ऑब्वियसली कस्टमर बेस यहाँ पे शिफ्ट होगा, और अगर कस्टमर बेस शिफ्ट होगा तो नेटफ्लिक्स का प्रॉफिट्स डाउन जाएगा. अगर नेटफ्लिक्स का प्रॉफिट्स डाउन जाएगा देन उनका EPS भी कम होगा. और शेयर होल्डर इज ऑलवेज वरिड अबाउट कंपनीज EPS गोइंग डाउन, क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन होता है ना वो EPS से ही स्टार्ट होता है. उस EPS को या तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की तरह पे किया जाता है, या उस EPS में से ही पैसों को रिटेन करके मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है. आप बातों की लॉजिक को समझिए, बिकॉज विद लॉजिक्स यू कैन गो लॉन्ग विद इक्विटी मार्केट. ये रीज़न था क्यों इन्वेस्टर्स ने डिज्नी की और रिलायंस की बातों पे भरोसा किया, बिकॉज दे नो कंपनी हैज़ द कैलिबर ऑफ डूइंग समथिंग एंड दे कैन ब्रिंग अप विद द प्लान्स, दे कैन कम अप विद द प्रोडक्ट्स विच कैन लिटरली डिस्ट्रॉय द मार्केट फॉर द कॉम्पिटिटर्स. इसलिए लोगों ने उस पर भरोसा किया. इसलिए एक दिन में रिलायंस का शेयर 52 वीक हाई पे चला गया था उस समय, और अभी अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी डिज्नी का शेयर भी 52 वीक हाई पे गया, और $25 बिलियन का उसका मार्केट कैप एक दिन में ऊपर गया, विच इज़ अ बिग थिंग बॉस, ट्रस्ट मी ऑन दैट. ठीक है, अभी आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए. तो मैं अगेन आपको जियो का एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आप समझिएगा. जब कंपनी ऐसा अनाउंस करता है ना, आपको एक बार के लिए भरोसा हो गया कि डिज्नी का स्टॉक हो चाहे रिलायंस का स्टॉक हो वो अच्छा करेगा. तो 2016 में मैंने क्या किया था, रिलायंस के स्टॉक को ट्रैक करना शुरू किया, एंड आई जस्ट वांटेड टू सी दैट व्हाट दे प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग इन देयर प्रोडक्ट लाइन, विल दे स्टैंड अप टू दैट. क्या वो उस चीज़ को मीट कर पाएंगे, अपने एक्सपेक्टेशंस को जो उन्होंने लोगों के मन में क्रिएट कर दिया, और इज इट लाइक ग्रेट पोस्ट स्मॉल टोस्ट वाला कहानी दैट दे आर जस्ट टॉकिंग बिग थिंग्स बट दे वोंट बी एबल टू एग्जीक्यूट इट, दे वोंट बी एबल टू वॉक द टॉक. क्या ऐसा कुछ होगा कि उन्होंने सच में किया? So they launched the Jio का SIM cards, gave it for free, data was free, calling was free. They extended the plan. जनवरी के करीब उनका वापस AGM हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि उनका कस्टमर बेस ऑलरेडी करोड़ों में चला गया है. उसके बाद उन्होंने मार्च के बाद जो प्लान्स लॉन्च किए उसका प्राइसिंग इतना लो रखा दैट कॉम्पिटिटर्स वर टेकन अबैक, कॉम्पिटिटर्स वर लिटरली वैंक्विस्ड. उनका पूरा बिजनेस मॉडल ही हिला के रख दिया. जहाँ पे इंडिया में वर्चुअली वोडाफोन और एयरटेल मिलके एक कार्टेल फॉर्म करके बैठा हुआ था, और वो पैसे अनाप शनाप पैसे चार्ज करते थे अपने डेटा प्लान्स के लिए, अपनी कॉलिंग के लिए. उनको हिला दिया रिलायंस ने, एंड दे वर लाइक टेकन अबैक. उनको समझ ही नहीं आ रहा था अभी ऐसा क्या लॉन्च करेंगे विच कैन कम्पीट विद जियो, राइट? So you have to see, is the company standing up to the words, standing up to the plan which they have promised, which they have proposed in the AGM. जियो ने ऐसा किया था, एंड when the price went up to 1500-1600 का रेंज, दैट टाइम वी गेव अ बाय रिकमेंडेशन. मैंने शायद पहले भी ये वाला बात बताया था. जनरल रिकमेंडेशन हमने इन्वेस्टो वाइज पे दिया था 1600-1700 के करीब. बाय दैट टाइम ऑलरेडी स्टॉक 880 से 1700 हो चुका था जबकि, ठीक है, और 1700 पे भी आई वाज सो सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टॉक एप्रिसिएशन कि 1700 से इट वेंट अप टू 2600. वहाँ पे एक डिविडेंड बोनस डिक्लेयर किया कंपनी ने 1:1 के रेशियो में, और उसके बाद स्टॉक नीचे आया क्योंकि एक्स बोनस होने के बाद स्टॉक हाफ द प्राइस हो गया. उसके बाद स्टॉक चला गया था 1100 के करीब. अभी स्टॉक वापस 1250, 1300, 1350 तक वापस चला गया है. यू कैन सी दी वेल्थ हैज़ इंक्रीज फॉर शेयर होल्डर्स बाय 3 times. इट्स नॉट जस्ट कि खाली फ़ोन कॉल्स और डेटा सर्विसेज हमारे लिए सस्ती हो गई. लोगों ने इक्विटी मार्केट में सर बहुत पैसा कमाया रिलायंस में इन्वेस्ट करके. When you see Reliance is doing something very, very promising, and at the same time it is destructive for the competitors, that is the time when you understand that you have to stay far away from stocks like Airtel and Idea. In the meanwhile, I hope you are aware of this, that Vodafone ने Idea के business को acquire कर लिया था, पर सर उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि Vodafone Idea को acquire करके भी it can't become as lethal as Reliance, because Reliance, as I told you, is deep pocket company and they have hell a lot of money. Yes, if you ask me, is Vodafone Idea stock good to buy at its current market price, वो अलग टॉपिक है सर, उसको बीच में नहीं लाएंगे, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, प्रॉमिस. ओके, पर जहाँ तक रिलायंस का बात है तो रिलायंस का स्टॉक यहाँ से आपने देखा 3 times ऊपर चला गया. एट द सेम टाइम एयरटेल नाउ इज ड्रैगिंग अराउंड 330-340. वो गया ही नहीं सर पिछले 2 साल में, वो वापस अपने 52 वीक लो के करीब ही वो हॉवर कर रहा है. स्टॉक में कोई मूवमेंट
इन्वेस्टमेंट नहीं है. ओके, इट इज़ डाउन, बीटन डाउन. लास्ट ईयर उन्होंने अपने लाइफ का सबसे हाईएस्ट लॉसेस बुक किया था. दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव दिस. कब तक ये चलेगा वी डोंट नो, बिकॉज दे हैव टू कीप वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी. दे हैव टू, देखिए जियो ने लास्ट ईयर प्रॉफिट्स बुक करके दिखाया, विच अगेन एड्स टू द कॉन्फिडेंस ऑफ एन इन्वेस्टर की जियो का आइडिया वेग नहीं है. जियो इज़ मेकिंग मनी by selling these SIM cards at low price, by keeping the product plans very cost effective. Still they have shown that they can make profits. Airtel has to come up with something like that. Okay, similarly is the approach with Disney. People know Disney is deep pocketed. People know that the company is trustworthy. People know उनका market में reputation बहुत high है. They stand to their words. Tomorrow they will come with a good plan. Now we have to see how effective that plan is. If they can seriously come with a plan which will destroy the competition, better to stay away from stocks like Netflix. Obviously इंडिया में हम इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पर हमें नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आज एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, मैं यहाँ पे आपको लॉजिकल थिंकिंग सोचने मतलब लॉजिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ बातें. तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि मैं क्लोजली ट्रैक करूँगा कि डिज्नी का नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि ऑफिशियली कुछ ना कुछ न्यूज़ अब आती रहेगी इसके बारे में, स्ट्रीमिंग बिजनेस के बारे में. एंड इफ आई सी पॉजिटिव, अब ये नहीं कि कल उन्होंने एक अनाउंस किया तो आप एक बार में 1000 शेयर खरीद लो, ये भी गलती नहीं करनी. ये मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी इन्वेस्टिंग में समझा दिया था पहले भी कि एक बार में बल्क क्वांटिटी बाय मत करिए. डोंट गेट ओवर एंथुसियास्टिक एंड बाय बल्क क्वांटिटी एट वन गो. आप स्मॉल क्वांटिटीज़ में बाय करिए, पर हाँ यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो सकता है, बट इट्स एन अर्ली स्टेज. वी शुड वेट, वी शुड सी हाउ द प्रोडक्ट दैट दे प्रपोज्ड, हाउ दे एग्जीक्यूट द प्लान्स, एंड लेट अस ऑल्सो सी द रिएक्शन दैट कम्स फ्रॉम Netflix or Amazon Prime, and accordingly we can then decide whether to be bullish on the stock of Disney or bearish on the stock of Netflix. ठीक है, यहाँ पे पेयर ट्रेडिंग भी हो सकता है. यू आर बुलिश ऑन वन स्टॉक, एट द सेम टाइम यू आर बेरिश ऑन द अदर स्टॉक. पेयर ट्रेडिंग बोलते हैं इसे. पेयर ट्रेडिंग में आप दो स्टॉक्स पे एक साथ पोजीशंस लेते हो, एक पे लॉन्ग एक पे शॉर्ट. ये सब थोड़ा strategies है मार्केट इन्वेस्टमेंट का. दिस इज़ नॉट द आइडिया आई वांटेड टू शेयर विद यू राइट नाउ. द होल आइडिया आई वांटेड टू शेयर विद यू वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड how competition risk can impact the stocks in this equity market. Hope the video has been useful. As I said, I will come up with a lot of promising videos, and the videos will be very very helpful for you to gain knowledge about the equity markets. ठीक है, मेरा एक ही फंडा है, whether I am teaching my students or I am teaching my clients or I am telling my viewers on YouTube about it. I always believe in one thing, that things needs to be broken down and you need to understand the logic and the rationale behind everything. There is a logic, I believe, for almost everything. 99% things at least I can say safely. सब चीज़ के पीछे कुछ लॉजिक है, तो उस चीज़ को when you start understanding the why factor of anything, any scenario, any situation, that is the time when you start learning a lot. And as I said, keep learning, keep growing. That's the motto. Okay, thank you. I hope you enjoyed the video. God bless all of you. Bye.